बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था जिसका नाम सुवर्णवन था। वहां शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण, गिलहरी और कई जानवर खुशी खुशी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था जिसे ज्ञान वृक्ष कहा जाता था। कहते थे कि उसके नीचे एक रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। एक दिन नन्हा खरगोश चिंकू खेलते खेलते ज्ञान वृक्ष के पास पहुंचा। वहां उसे मिट्टी में दबा हुआ एक चमकता हुआ नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, जो खोए हुए राज्य को ढूंढेगा वही जंगल का सच्चा रक्षक बनेगा। चिंकू यह नक्शा लेकर शेर राजा शेरू, हाथी गजराज, बंदर मोनू और गिलहरी चिंकी के पास गया। सभी ने मिलकर उस रहस्यमयी यात्रा पर जाने का फैसला किया। पहला अध्याय, रहस्यमयी नदी। यात्रा शुरू हुई। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल नदी मिली। नदी में मगरमच्छ रहते थे। जानवर सोचने लगे कि नदी कैसे पार करें। तभी गजराज हाथी ने बड़े बड़े पेड़ गिराकर पुल बना दिया। सभी जानवर सुरक्षित नदी पार कर गए। लेकिन नदी के उस पार एक बूढ़ा कछुआ मिला। उसने चेतावनी दी, खोए हुए राज्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। दूसरा अध्याय, अंधेरे जंगल की चुनौती। आगे एक ऐसा जंगल आया जहां हमेशा अंधेरा रहता था। अचानक चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगीं। मोनू डर गया, लेकिन चिंकी गिलहरी पेड़ों पर चढ़कर रास्ता खोजने लगी। उसे दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक जादुई पत्थर की थी। पत्थर को छूते ही पूरा रास्ता रोशन हो गया। सभी जानवर खुशी से आगे बढ़े। तीसरा अध्याय, पहेली का दरवाजा। अब वे एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंचे। पहाड़ में एक सोने का दरवाजा था। उस पर लिखा था, सबसे बड़ी ताकत क्या है? मोनू बोला, शक्ति। गजराज बोला, बुद्धि। शेरू बोला, साहस। लेकिन चिंकू बोला, एकता। तुरंत दरवाजा खुल गया। चौथा अध्याय, आग का राक्षस। दरवाजे के अंदर एक गुफा थी। गुफा में आग से बना एक विशाल राक्षस रहता था। वह गरजा, कोई भी आगे नहीं जा सकता। सभी जानवर डर गए, लेकिन उन्होंने मिलकर योजना बनाई। गजराज ने नदी का पानी लाकर आग कम की। मोनू ने ऊपर से पत्थर गिराए। चिंकी ने राक्षस की कमजोरी ढूंढी। आखिरकार राक्षस हार गया। पांचवां अध्याय, खोया हुआ राज्य। राक्षस के हारते ही एक विशाल द्वार खुला। उसके पीछे एक अद्भुत राज्य था। सोने के महल, चमकती नदियां और सुंदर बगीचे। लेकिन राज्य खाली था। अचानक एक जादुई बाज प्रकट हुआ। उसने बताया, सदियों पहले ये जानवरों का राज्य था। लालच के कारण ये नष्ट हो गया। बाज बोला, अब ये राज्य तुम्हें सौंपा जाता है। अंतिम अध्याय, असली खजाना। राज्य के बीच एक बड़ा संदूक रखा था। सभी को लगा कि उसमें सोना होगा, लेकिन संदूक में लिखा था, असली खजाना दोस्ती, साहस और एकता है। जानवरों को समझ आ गया कि यात्रा का सबसे बड़ा इनाम वही था जो उन्होंने रास्ते में सीखा। वे राज्य छोड़कर अपने जंगल लौट आए और सभी जानवरों को एकता का महत्व सिखाने लगे। उस दिन से सुवर्णवन जंगल दुनिया का सबसे खुशहाल जंगल बन गया। कहानी की सीख, एकता, दोस्ती और साहस किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होते हैं।